300 से ज्यादा प्रोग्राम है सर, उसके अंदर मतलब किस किस टाइप के प्रोग्राम्स आ गए? हम सोचो कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। स्टार्टअप जब हो रहा है या किसी को करना है, तो SGCCI उनको किस हिसाब से मदद करती है? एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हम स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर हमने गुजरात सरकार से मांगा। अगर ये हो गया तो यहाँ से इंक्यूबेशन सभी हो। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर निखिल मद्रासी। मैं अगर बोलने जाऊं तो आज तक के हमारे जितने पॉडकास्ट हुए हैं ना, उसमें से मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट सीनियर पर्सन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके पास बोलता है नॉलेज का भंडार है। वो उनके पास इतनी नॉलेज है ना कि उनको जो पूछोगे ना आपको आराम से आंसर मिलेगा। तो आज हम आज हम उनके साथ बातचीत करने वाले हैं थोड़ा बहुत रिगार्डिंग कॉमर्स, रिगार्डिंग द बिजनेस इनसाइड आउट। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, निखिल मद्रासी सर is now elected as a president of South Gujarat Chamber of Commerce। तो बस इसी बोलते थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हमने सोचा कि एक बार उन्हें इनवाइट करें और उनके साथ थोड़ी सी लिटिल बोलते ना बातचीत की जाए कि साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्चुअली है क्या और उसके अंदर क्या वर्किंग होता है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर निखिल सर। तो सर मेजर ऑफ जो है ना, लोग वो SGCCI को जो मेजर ऑफ जानते हैं, ठीक है, वो जानते हैं एग्जीबिशन के कारण, ठीक है, कि मेजर ऑफ डॉम के अंदर बार बार आता है और कहीं पे भी जब प्रमोशन होता है होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई रहती है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ऑर्गेनाइज बाय SGCCI, ठीक है। तो SGCCI सिर्फ एग्जीबिशन में इन्वॉल्व है या उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हिडन एस्पेक्ट्स है जो लोगों को पता ही नहीं है पर SGCCI करता है? गुड क्वेश्चन। क्योंकि यही एक तरीका है हमारी बातें लोगों तक पहुंचाने का। एग्जीबिशन इसलिए मेजर है क्योंकि दी सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देश की एकमात्र ऐसी चैम्बर है जिनके पास 1,16,000 स्क्वायर मीटर जगह है। ओके। इतनी बड़ी जगह देश की कोई भी चैम्बर के पास नहीं है। केंद्र सरकार की मदद से, राज्य सरकार की मदद से हमने राज्य सरकार से ये जगह ली थी। ओके। बहुत कम भाव में और वो लीज पे है। ओके। और वहां पर ये पूरी एक्टिविटी हमने डेवलप की है। अब इतनी बड़ी जगह लेकर करेंगे क्या? तो सबसे पहला थॉट्स ही यही था कि हमें एक एग्जीबिशन सेंटर यहाँ डेवलप करना चाहिए। इसीलिए ये जगह में हमने 1,16,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस एयर कंडीशन डोम बनाया। ओके। जिसमें हम एग्जीबिशन करते हैं। ओके। मतलब आपके माइंड में ऐसा कैसा है कि पिलरलेस ही होना चाहिए करके? क्योंकि अगर पिलरलेस होगा तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर बीच में कोई अवरोध होगा तो वो तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो ऐसी डिजाइन ही हमने पहले से सोच के रखी थी कि ऐसा ही होना चाहिए। ओके। फिर ये जगह पर हमने प्लेटिनम हॉल बनाया ताकि सुप्रसंग, शादी ब्याह, पार्टीज, इसमें हम उसको लोगों को दे सके और कम भाव में दे सके। हमारा मुनाफा करने का कोई हेतु नहीं है, लेकिन लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिले क्योंकि वहां पर कोई मोनोपोली नहीं है, कोई कैटरिंग की मोनोपोली नहीं है, कोई डेकोरेशन वाले की मोनोपोली नहीं है। जिसको आप काम देना चाहते हैं आप काम दे सकते हैं। ओके। अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या हुआ है, 1,500 से प्लेट चालू होती है। हाँ। यहाँ पर आप 500 की भी प्लेट खिला लो तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और वो जगह पे तो हमने एक पूरा 7 मंजिलीय हमारा एक एसोसिएशन बिल्डिंग बनाया है। उसको हम संवती नाम दिया है। ओके। इसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स का 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और 6 फ्लोर, ओके। जहाँ पर 7,200 स्क्वायर फीट, 7,200 स्क्वायर फीट, ऐसे ही 2 जगह हमारी है। ओके। फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत है हमारे पास। हम फ्यूचर में इसी जगह पे एक 2,000 लोग बैठ सकते एक साथ, ऐसा एक ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं। ओके। और ऐसा ऑडिटोरियम जिसमें 500 बैठना है तो पार्टीशन करके रख लो, 1,000 बैठना है तो ऐसा पार्टीशन करो, 1,500 बैठना है तो ऐसा पार्टीशन करो और 2,000 बैठना है तो ऐसा पार्टीशन करो। मतलब अगर एक ही साथ में 500 के अंदर 2 जनों को लेना हो तो भी वो ले सकते हैं वो करके शायद kind of? पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 2,000 लोग एक साथ बैठ सके ऐसा कोई ऑडिटोरियम सूरत में नहीं है। ओके। क्योंकि जो भी है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 1,100 की है। ओके। तो ये एक हमारा सपना है और मल्टी लेवल पार्किंग करना है। ओके। क्योंकि आज हमारा एग्जीबिशन सेंटर एक तो जाना जाता है एग्जीबिशन से, तो दूसरा जाना जाता है नवरात्रि से। हाँ। क्योंकि नवरात्रि के लिए सेफेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस
जहाँ पार्किंग की इतनी सुविधा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बहुत लोगों ने प्रयत्न कर लिए कि खुद का डोम बना दिया एयर कंडीशन, लेकिन वो डोम तो बना दिया, लेकिन पार्किंग पार्किंग का के क्या? तो आज इसकी बदौलत आप देखते हैं कि हमारी नवरात्रि के लिए हमारी सेंटर की कितनी डिमांड है, और ये सब अखबारों में भी आता है, इसमें कोई छिपने की बात नहीं है। तो ये बेनिफिट है हमारे सेंटर का। अब एग्जीबिशन के अलावा एग्जीबिशन बहुत करते हैं। टेक्सटाइल के करीबन सीटेक्स यानी सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन, सिट में सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एग्जीबिशन, यान एक्सपो, वीवनिट दैट इज वीविंग एंड निटिंग एक्सपो, गारमेंट सोर्सिंग एक्सपो, फिर स्मार्ट एजुकेशन एक्सपो, स्टार्टअप एक्सपो, ऑटो एक्सपो, समग्र भारत का, वेस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शो दिल्ली में, तो इसके बाद का शो सूरत में होता है। वो हर ओके 2 साल हम करते हैं। फिर उद्योग, हैवी मशीनरी, जनरल इंजीनियरिंग, इनके भी एग्जीबिशन करते हैं। फूड एंड एग्री, हेल्थ एंड मेडिकल एक्सपो, मतलब एक उत्पादकता को सीधा मार्केट देने का प्रयास हम उस एग्जीबिशन के माध्यम से करते हैं। ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा सिर्फ एग्जीबिशन हम करते हैं। हम 300 से ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, ओके और वो अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए हम हमारे दक्षिण गुजरात का उद्योगपति कोई भी प्रकार का नॉलेज से वंचित न रह जाए, इसके प्रयत्न करते हैं। 300 से ज्यादा प्रोग्राम है सर, उसके अंदर मतलब किस किस टाइप के प्रोग्राम्स आ गए अपने? हम सोचो कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओके और डिजिटल मीडिया, ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ओके फिर टेक्सटाइल का अगर सब्जेक्ट लेते हैं, रियल एस्टेट का सब्जेक्ट लेते हैं, तो रियल एस्टेट में भी कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट, करेक्ट विविंग टेक्नोलॉजी, व्हाट इज न्यू इन इट, ओके ऐसे टेक्सटाइल के होते हैं। मतलब यू कैन थिंक सर्टन थिंग्स, इतने प्रोग्राम्स हम करते हैं। अब आपको कितना लेना है नॉलेज, वो आप पे निर्भर है। तो करेक्ट ये एक एक्टिविटी हुई। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट इज वेरी प्राइम एक्टिविटी ऑफ द चेंबर। इंडस्ट्री होती है तो प्रश्न होते हैं, समस्या होती है। अब हर प्रश्न का जवाब भी होना जरूरी है, हर समस्या का समाधान होना जरूरी है, और चेंबर की लोग सुनते हैं, सरकार भी सुनती है। चेंबर के विजिटिंग कार्ड पे हम राज्य सरकार के कोई भी मिनिस्टर को, कोई भी ऑफिसर को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार में केंद्र के मिनिस्टर को, केंद्र के ऑफिसर को मिल सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में जाके हम उनकी, हमारी जो समस्या है उनको उनके पास रखते हैं, ओके और उनका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। सूरत की बात करें, सूरत महानगर पालिका, सूरत पुलिस कमिश्नर, सूरत कलेक्टरेट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, सब जगह चेंबर अपना प्रश्न रखती है। तो ये एक मेजर एक्टिविटी ये हुई। अब 2 साल से हम लोग ने पूरे विश्व को एक करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे उत्पादकताओं को मार्केट चाहिए। वो देश में भी हो सकता है, विदेश में भी हो सकता है, सही और है विदेश में ज्यादा मुनाफा है। तो हम जब मिशन 84 हमने शुरू किया था, रमेश भाई वगासिया प्रमुख थे, इसके बाद विजय भाई मेवावाला प्रमुख है, और अब मैं बनूंगा। तो रमेश भाई के साल में हमने मिशन 84 किया था, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 84 ईयर्स उस समय चल रहा था। अभी 85th ईयर चल रहा है, और वो 85th ईयर 21 अक्टूबर 19 मतलब जब हम 1940 में हमारी शुरू हुई थी, तो इस 21 अक्टूबर को हम 85 ईयर्स भी कंप्लीट करेंगे और 86 ईयर में जाएंगे। तो हमने मिशन 84 शुरू किया था। अभी ये एसडीसी से ग्लोबल कनेक्ट नाम से हम आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें 84 कंट्रीज के जो भारत में एम्बेसडर या कॉन्सुलेट जनरल है, और 84 कंट्रीज जो है उसमें जो भारत के एम्बेसडर है, उन लोगों को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके और उन लोगों को इकट्ठा करके 84,000 यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया एंड 84 यंग एंटरप्रेन्योर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, उनको एक साथ एक मंच पर लेके एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, ओके ताकि पूरा विश्व एक हो जाए। यही घर पे बैठे बैठे आपको पूरी अपॉर्चुनिटी का पता चल जाए। ये हमारा प्रयत्न है, ये चेंबर का मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाना जरूरी है। मोदी जी का सपना जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ऐसे थोड़ा सपना साकार होगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें भी तो कोई एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। मतलब सपना तो हर कोई देख लेता है, देख लेता सपने के है। ऊपर मेहनत कितने लोग कर रहे हैं वो मैं ज़्यादा तो मैटर हमारी करता है। ये बेसिक जिम्मेदारी है कि हमारे उद्योगपतियों को दिखाएं कि हमारे देश में फॉरेनर्स क्यों और फॉरेन के देशों में हमारे देश के लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। चेंबर वो काम करती है। हुँ, हुँ, चेंबर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करती है, सामाजिक उत्तरदायित्व, क्योंकि हम समाज का एक अंग है। हुँ, हुँ, तो कोरोना जब था तब ऑक्सीजन की बहुत अछत थी। हमने ये काम किया, ऑक्सीजन बैंक शुरू की और गुजरात की वो ऑक्सीजन बैंक सबसे पहली बैंक हमने शुरू की और उस ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से हमने लोगों को ऑक्सीजन देना शुरू किया। अंकलेश्वर भरूच में बाढ़ आई थी, हुँ, हुँ, काफी नुकसान हुआ था, हमने वहां पर भी मदद की। हुँ, हुँ, अब शिव शक्ति मार्केट का अभी का एग्जाम्पल है, हमने 11 लाख रुपए दिए ताकि व्यापार उद्योग को वापस एक बार पटरी पे लाने का प्रयास करें। हुँ, हुँ, तो ये हमारी CSR एक्टिविटी भी चलती है। इसके अलावा जॉब पोर्टल हम चलाते हैं, हुँ, हुँ, बिजनेस कनेक्ट की एक्टिविटी SBC चलाते हैं, हुँ, हुँ, विमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए वो एक्टिविटी करते हैं। हुँ, हुँ, हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते हैं, किसी को भी अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो हम हमारा प्रमाण पत्र चाहिए, ओके, तो वो एक्सपोर्ट वो जो होता है उसका सर्टिफिकेट वो भी हम देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ई स्टैंपिंग की एक्टिविटी भी हम करते हैं। ओके, यानी सिर्फ एग्जीबिशन नहीं, चैम्बर बहुत कुछ करता है। SDC से एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है, हुँ, हुँ, हमारा समृद्धि नानपुरा में 4 मंजिली इमारत है। हुँ, हुँ, वहाँ पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्लास चलाते हैं। वहाँ पर टेक्सटाइल A to Z में करीबन 12 सब्जेक्ट पे काम करते हैं, हुँ, हुँ, सॉफ्ट स्किल पे काम करते हैं। हुँ, हुँ, वो सेंटर का उद्देश्य यही है कि माहिती या नॉलेज शेयर करो। ओके। तो ये चैम्बर की बहुविध एक्टिविटी मैंने आपको बताई। तो मतलब सर अगर देखने जाए तो ऐसे देखे तो पूरा एचजीसी है काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व है, बट मेजर ऑफ कहीं ना कहीं अभी ऐसा होता है कि मेजर ऑफ जो लोग हैं वो जानते, और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती थ्रू एग्जीबिशन के नाम से और प्रमोशन से, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा आपने जैसे बताया कि स्टार्टअप वाला, तो स्टार्टअप जब हो रहा है या किसी को करना है तो एच उनको किस हिसाब से मदद करती है? थ्रू नॉलेज हो गया, थ्रू इन्वेस्टर्स हो गया। तो अगर किसी स्टार्टअप को अपना बिजनेस जो आप पकड़ लो कि रीजनल हो गया, नेशनल हो गया या ग्लोबल लेवल पे लेके जाना हो, तो वो एच से क्या सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हम स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर हमने गुजरात सरकार से मांगा है। हैं? ओके, अगर ये हो गया तो यहाँ से इंक्यूबेशन सभी होगा, ओके, यहीं से ही हमारे रिकमेंडेशन से सबको मदद मिलेगी। ओके, और इसके अलावा एवरी फर्स्ट एंड थर्ड वेडनेसडे को हम क्लिनिक चलाएंगे ओके, अलग अलग विषय पर। हम्म, किसी स्टार्टअप क्लिनिक होगा, रेवेन्यू क्लिनिक होगा जिसमें हम जमीन की बातें करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो। हमारा घरेलू समस्या के इस से हमारा कायमी समाधान पंच भी चलता है, हम्म, उसमें भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किसी को स्टॉक मार्केट में कोई इश्यू है हम्म, तो उसका भी क्लिनिक चलाते हैं। तो वो एक्टिविटी 1 जून से स्टार्ट होगी, हर पहले और तीसरे वेडनेसडे को। ओके, तो स्टार्टअप उसमें सबसे अहम रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप का आइडिया सुनना, उसको शेप देना, उसका प्रेजेंटेशन करना, इसके लिए अच्छा इन्वेस्टर ढूंढना, वो इन्वेस्टर्स के प्रति उनका भी रिप्रेजेंटेशन करना, ये काम हम करने वाले हैं। और अगर इंक्यूबेशन सेंटर हो गया तो फिर सूरत को फायदा ही फायदा है, स्टार्टअप को फायदा ही फायदा है। क्योंकि सर अभी ऐसा हो गया है कि काफ़ी लोगों के पास आइडियाज़ हैं, काफ़ी लोगों के पास अलग अलग कुछ इनोवेटिव चीज़ें हैं, चीज़ें लेकिन कहीं उठ के दिखाना हो उनको एक प्रॉपर स्टेज नहीं मिलता है जहाँ पे वो खुद सामने आके कहीं से कर सकते। अब बोल सकते हैं कि ठीक है आइडिया है, आइडिया किसी के भी पास हो सकता है, बट एक राइट पाथ और राइट गाइडेंस है वो उनको मिल नहीं पाती है कि हम किस वे में जाएं, किसके पास जाएं, कौन करेक्ट पर्सन है जो हमको नॉलेज दे सकता है। और इसीलिए हम एक्सपो भी करने जा रहे हैं स्टार्टअप का। हम्म, वहीं पे हम लोगों को सीधा मंच दे देंगे, भाई हम्म, आपके पास आइडिया है, स्टॉल ले लो और लोगों को दिखाओ कि आप क्या है। करेक्ट, इन्वेस्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, हम्म, यू विल हैव योर ओन वे। हम्म। तो सर एक जैसे आपने बोला कि अपना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पहले तो वो क्या होता है, एंड सेकंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हेल्प करने में, ठीक है। जैसे अभी है साउदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज काइंड ऑफ ए बॉडी जो बिजनेस को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, एंड साइड बाय साइड वो अपने यहाँ का जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग होना चाहिए
या फिर यहाँ का जीडीपी होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको भी हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, ठीक है। तो इट्स ऑब्वियस कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है तो इंडिया के अंदर फॉरेन रेवेन्यू जब आती है, फॉरेन करेंसी जब आती है, तो यहाँ पे करेंसी रेट के अंदर इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो एस जी सी सी आई उन्हें कैसे सपोर्ट करता है? एंड अगेन द क्वेश्चन, व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तो एक केंद्र सरकार का एक नियम है कि एक कोई प्रमाणित संस्था आपको इसके लिए प्रमाणित करती है कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं। वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओके। एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जो प्रमाणित करने का अधिकार चेंबर ऑफ कॉमर्स को क्या मिला आप है। इंडिया को बिलोंग करते हो? हाँ, ये है। अब दूसरी बात जो है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्लासेस हम चलाते हैं। वो क्लासेस में तो हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना चाहिए, उनके कानून क्या है, क्योंकि कानून के प्रक्रिया में आप अगर फंस गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसके अलावा ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यक्रम जो कॉन्सुलेट जनरल को हम बुलाते हैं, तो वो कॉन्सुलेट जनरल आके करता क्या है, उनके पास उनके देश के ऐसे लोगों की यादी होती है जो हमारे साथ धंधा करने के लिए तैयार है। तो वो यादी वो वहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। ओके। उनको रास्ता दिखाते हैं कि आप उनका कांटेक्ट कीजिए, इनका कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी इतनी ज़रूरत है जिन्हें हमें ज़रूरत है। किसको धंधे की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या सिर्फ नॉलेज नहीं, उनको प्रैक्टिकल वे में किस तरह से, अगर कॉन्सुलेट जनरल के साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, उनमें सिर्फ डेटा एंट्री नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पेमेंट फंस गया है धंधा करने के बाद, वो निकालने के लिए भी क्या करना है, वो हम सारी चीज़ें चेंबर ऑफ कॉमर्स देती है। इसके अलावा थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, जो फेवरेटिज्म जो होता है, ठीक है, वो हर जगह देखने मिलता है। अब नॉर्मली अगर बात करने जाऊँ तो एक ऑफिस को पकड़ लो, उसके अंदर भी कोई फेवरेट एम्प्लॉय होता है। कोई आप बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप पकड़ लो, उसके अंदर भी कोई ना कोई फेवरेट होता है जिसको वो पहले प्रीफर करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या है, कई बार जो नया है, जो ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, वो उठ के आगे नहीं आ पाते, क्योंकि एक जो पर्टिकुलर ऑथोरिटी में है वो फेवरेटिज्म के कारण वहाँ पे उसको बैक करवा देता है। तो ऐसा कुछ सीन वो एस जी सी सी आई में भी कहीं ना कहीं होता है या देखने मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फेवरेटिज्म कहाँ होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जहाँ समझ में आता है कि ये फेवरेटिज्म हो रहा है। चेंबर में तो 13,000 सदस्य है, 150 एसोसिएशन साथ सम्मिलित है, करीबन 2 लाख सीधे या अनदर वे में हमारे साथ सम्मिलन है। अब 2 लाख लोगों में हम कैसे फेवरेटिज्म कर सकते हैं? करेक्ट। लेकिन हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पांख है, जो एक एक्टिविटी है, वो है SBC, SGCCI बिजनेस कनेक्ट। जैसे BNI चलता है, जैसे पटेल बिजनेस नेटवर्क चलता है, वैसे कई पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा भी एक ऐसा एक विंग चलता है, जिनमें आप चेंबर की फीस के अलावा हर महीने 2 प्रोग्राम होते हैं, साल के 24 प्रोग्राम होते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्ज भर के आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ बिजनेस की आदान प्रदान करते हैं। ओके। लेकिन चेंबर में गुजराती में कहते हैं, मारू मारू करशो तो मरशो ने तारू तारू करशो तो तरी जशो, कि अगर हम मेरा मेरा करेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अगर हम तेरा तेरा करेंगे, क्योंकि तेरा तेरा करेंगे तो उसमें सबका भला है, तो सबके भले में हमारा भला आ ही जाता है। तो चेंबर ये एक्टिविटी है, चेंबर सबको कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स ना हो और आपको कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचना है, तो हम आपको कनेक्ट करके देंगे। ओके। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को सप्लायर की जरूरत होती है, तो हम लोग वेंडर मीट करते हैं। तो अगर एक काकरा पर एटॉमिक मथक है, अणु मथक, उनके ऑफिसर्स आते हैं, टोरेंट पावर के लोग आते हैं, और वो लोग को भी जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे लोगों के पास रखते हैं, वो एनरोल करते हैं, और उनकी गुणवत्ता के माफिक अगर हम उनको सप्लाई देते हैं तो वो कायम का रिलेशन बन जाता है। चेंबर यही काम करता है। ओके। उसमें जो तरफेण वाली बात है वो चेंबर में नहीं होती। ओके। तो सर एक चीज़ मेरे को जो है, नॉर्मली सूरत को बोला जाता है टेक्सटाइल एंड डायमंड का हब, ठीक है। तो साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो मेजर ऑफ बिजनेस है, ठीक है, वो जितने भी मेंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं, वो अगर रेशियो देखने जाए तो टेक्सटाइल एंड डायमंड उनके तो है ही, बट उसके अपार्ट बाकी जो दूसरे बिजनेसेस है
उनका रेशियो अगर कैलकुलेट करने जाए तो कितने रेशियो के अंदर वो अवेलेबल है अभी? देखो ऐसा है कि रेशियो इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि टेक्सटाइल में 15 लाख लोग हम्म उसके पर निर्भर है, डायमंड में 15 लाख लोग निर्भर है, हम्म सूरत की बस्ती है 85 लाख। हम्म अगर 85 लाख में से 30 लाख लोग अगर यही दोनों बिजनेस में तो दिखेगा तो उसका ही, इसका सही मतलब है। ये नहीं हुआ कि बाकी की इंडस्ट्री नहीं चलती है। देखो केमिकल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है यहाँ पर, हम्म उनके भी प्रोटेक्शन और उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ काम करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री है, हम्म स्टार्टअप तो है ही है। हम्म इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब ऑटो एक्सपो होता है पूरे भारत का सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट हम्म ऑटो एक्सपो सूरत में होता है चेंबर के माध्यम द्वारा। हम्म तो वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर होगी, एक साथ एक छत्र के नीचे आपको सभी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर देखने मिल जाए, तो इसके तो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। करेक्ट। लेकिन उनकी पूरी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन भी चेंबर ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये तो उनका रेशियो इतना बड़ा है कि आपको ऐसा दिखता है कि यही दो एक्टिविटी ज्यादा हम करते हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री के लिए हम हमेशा कार्यरत है और ओके। कार्यरत रहेंगे। तो सर, अभी तक जो एसजीसीसीआई काम कर रहा था, ठीक है, जो प्रीवियस टेन्योर में काम हुआ है, एज यू आर नाउ इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसजीसीसीआई, फ्यूचर गोल जो एचजीसीसीआई को लेके है वो आपका क्या है, और आप किस हिसाब से क्या इमेजिन कर रहे हो कि आपके टेन्योर के अंदर एचजीसीसीआई को आपको किस लेवल पे लेके जाना है? एक शेर है, इरादे से कर खुद ही को इतना बुलंद कि हर तकदीर बदलने से पहले खुदा खुद बंदे को मुझे बता तेरी रजा क्या है। इरादा तो बहुत है, सपने भी बहुत देखे, लेकिन इस सपनों को वास्तविकता में बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे पूरे सदस्य लोगों की है। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर प्रेसिडेंट हर नया ख्वाब लेके काम करे, जो पुराने ख्वाब अधूरे उसको भी तो खत्म करो। सही है। सर 1940 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई तब कौन लोग थे, 15-20 लोग थे, इसमें से आज हम 13,000 है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चल रही है ना, उसको अच्छी तरह से स्ट्रेंथनिंग करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अगर 15 एग्जीबिशन हो तो 20 एग्जीबिशन करो, अगर 300 प्रोग्राम है तो 400 प्रोग्राम करो। हमारे पास इतनी बड़ी रियासत है, इतनी बड़ी जगह है, इतने इतने सारे सेमिनार हॉल है हमारे पास। क्यों वो सेमिनार हॉल एवरी मिनट अगर हम उसको ऑक्यूपाई करेंगे, ये नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, नया कुछ करना है, मैंने बोला स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर करना है, गारमेंट का हब बनने जा रहा है सूरत, तो इसके ऊपर भी एक कार्यक्रम कर सकते हैं, एक नींव डाल सकते हैं। फिर हम टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत आग्रही है, वो सपनों को साकार करने की भी कोशिश करेंगे। कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी बोलते हैं, वो भी हम खड़ा करना चाहते हैं, ताकि एक इंडस्ट्री को पूरा का पूरा फर्स्ट से लेकर एंड तक का एक साथ उसका काम हो जाए। करेक्ट। तो नया स्वप्न तो है, लेकिन जितने भी काम चल रहे उसको और अच्छी तरह से स्ट्रेंथनिंग करके आगे बढ़ाए और सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन करे। हर एक इंडस्ट्री को लगना चाहिए कि चेंबर हमारा है। दैट्स मासिव इन्वॉल्वमेंट, दैट इज माय ड्रीम। मतलब कोई भी बंदा एसजीसीसीआई के अंदर मेंबर हो या ना भी हो, लेकिन एसजीसीसीआई के पास जब मदद के लिए जाए, उनको मदद मिलनी चाहिए, कहीं भी क्योंकि कोई भी अपेक्षा खाली हाथ लेकर नहीं आदमी जाना आता है। अगर वो अपेक्षा हम पूरी नहीं कर सके तो उसका मतलब क्या है। करेक्ट है। और हमने तो, हमारे बाप दादा ने, हमारे मम्मी ने, हमारी दादी ने ही सिखाया है कि लोगों को मदद करो। मेरा तो स्वभाव ही लोगों को मदद करना है। और सत्ता, हमारे हमारे गुरु है, उन्होंने, डॉक्टर जयनारायण व्यास, उन्होंने हमेशा यही बताया कि भाई निखिल, तेरे को सत्ता इसलिए दी गई है ताकि तू लोगों के लिए काम कर। अगर तू काम नहीं करने वाला है तो वो सत्ता काम की किया। तो ये एक स्वभाव में आ गया है लोगों को मदद करना। मैं ऐसे अपॉइंटमेंट वगैरह में मानता नहीं हूँ। हम हमारे साल में करेंगे क्या कि एक अवर रखेंगे कि ये 2 से 4 या 4 से 6 में जो भी कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है, मिल सकता है। उसका जनसंपर्क का टाइम होता है, तो नहीं, नो अपॉइंटमेंट, वॉक इन आ जाओ, हम आपसे बात करेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन स्टिपुलेटेड टाइम में अगर जो अभी आपको बताना है आप बताइए, हम उसका रास्ता आपको बताएंगे। क्यों, मुद्दे की बात अगर बोलने जाए तो मुद्दे की बात तो 2 मिनट में भी बोली जा सकती है, 5 मिनट में भी बोली जा ये सकती तो है। एक लोगों की सिस्टम हो गई है कि मीटिंग तो 30 मिनट की होती है, ऐसा नहीं होता है बॉस। मीटिंग 3 मिनट में भी खत्म हो सकती है। मुद्दे पे आ जाओ, तुम्हारा काम है, उसका रास्ता दिखा दो, बात खत्म। लेकिन 3 मिनट की मीटिंग को आप लोग मीटिंग नहीं मानते।
वो तो बोले बस मिल लिए, रूबरू हो वो गए, तो बस यार वापस वो चले उसको गए। अधूरा लगता है कि ये क्या हो गया। अरे लेकिन भाई आपका काम हुआ कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, या 3 मिनट में हो या 5 मिनट में हो। सही है। तो सर, आप की जो जर्नी थी, जो साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप ज्वाइन हुए, वो पहले बात तो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, और जो इतने साल में आप ज्वाइन होने के बाद यहाँ तक पहुँचे, ऐसे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो आपने जब ज्वाइन किया था तब आपका ऐसा थॉट प्रोसेस था कुछ कि नहीं, मुझे प्रेसिडेंट के जो पोस्ट है वहाँ पे मुझे पहुँचना और वो बनना है? जब ज्वाइंट हुआ तब नहीं था, लेकिन एक घटना ऐसी बन गई, तब तो मैंने सोच लिया कि ठान लिया कि अब तो प्रेसिडेंट बन के रहेंगे। वो मैं बाद में बताता हूँ। हम्म, हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विद चेंबर ऑफ कॉमर्स। मैं फैसिनेट था पहले से, चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक्टिविटी को देखता था। रजनीकांत भाई मार्फत के जब प्रेसिडेंट थे, हम्म, तो वो रोटरी के माध्यम से चेंबर के प्रेसिडेंट बने थे, तो उनको जनसंपर्क क्या होता है वो पता था। हम्म, तो मैं भी फैसिनेट था। मैंने एक बार समरुद्दीन नानपुरा में गया, मैंने बोला जाके मिलते तो है, देखते क्या होता है। गया तो मैं प्रिंटिंग के व्यवसाय में था, हम्म, तो मैंने बताया कि मैं प्रिंटर हूँ। तो हम्म, उन्होंने बताया कि ठीक है, आप हमको भी कोटेशन दीजिए, आप प्रिंटिंग कितने भाव में करते हैं, हमें अच्छी सर्विस। हमने कोटेशन दिया। उस जमाने में पोस्ट कार्ड छापना होता है लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। हम्म, हम्म, पोस्ट कार्ड भी वही लोग देते थे, चेंबर वाले। हम्म, हमें तो सिर्फ प्रिंटिंग करके दे देना होता है। हम्म, तो हमने पहला कोड किया था 45 रुपीज हम्म, पर 1000 पोस्ट कार्ड का प्रिंटिंग करने का। ओके। वो कोटेशन पास हुआ, हम्म, मैटर दिया गया। मैटर जाके हमने कंपोज करवाया, प्रूफ रीडिंग करवाया। हम्म, उसमें थोड़ी गलतियां ज़्यादा थी, फिर वापस प्रूफ रीडिंग करवाया, फिर छापा, फिर डिलीवरी दिया, फिर बिल देने गए, फिर पेमेंट लेने गए। तो एक 45 रुपये के लिए इतना प्रोसेस हमें करना पड़ता था। हम्म। हम आगे बढ़ते गए, हमको मजा आया। अभी तो सीधा गूगल पे निकाला, वो तो फोन पे निकाला, वो निकाला, दे काम दिया। खत्म। उस वक्त तो फिजिकली ये सब करना पड़ता था। तो फिर आगे जाने के बाद मैंने सोचा कि इसमें मेंबर बन जाते हैं, हम्म, लेकिन फिर इतना पैसा नहीं था। हम्म, तो हमने उनको अकाउंटेंट के बोला कि हमारा आप जितने जितना भी प्रिंटिंग हो रहा है उसका पैसा जमा रखो, हम्म, और जैसे ही आपकी फी तक का पैसा जमा हो जाए, हम्म, आप उसका हवाला कर देना, हम्म, या तो सामने सामने चेक दे देंगे। हम्म, तो ऐसे हम 1989 में मेंबर बने। ओके। रजनीकांत भाई मार्फत के बाद जयवंदन भाई बोड़ा वाला प्रेसिडेंट थे। हम्म, उन्होंने सोचा कि ये लड़का काम में बड़ा जोम रखता है, उत्साह रखता है, हम्म, ताकत वाला है, धगश है उसके पास, कुछ कर हम्म, दिखाने की तमन्ना है, हम्म, उसका यूटिलाइज करो। हम्म, उन्होंने हमें काम देना शुरू किया। ओके। उस जमाने में एग्जीबिशन में हम लोग बहुत मेहनत करते थे, खुद ही बम्बू लेके इधर उधर दौड़ना पड़ता है, खिली भी ठोकना उस टाइम तो पड़ती ये थी। थे भी नहीं ना, बैंक्वेट थे ना डोम थे, मैं तो उस टाइम तो ओपन वनिता खाली विश्राम ग्राउंड। के ग्राउंड पे करते थे, वहीं से लेकर यहाँ पर आए। तो वो काम करते थे, मेहनत बहुत करते थे। फिर सनत भाई कापड़िया आए, और तब से ये जर्नी मेरी शुरू हो गई। बाद में तो कई कमेटियों के चेयरमैन बना, ग्रुप चेयरमैन बना। चेंबर का एक ही बंदा ऐसा है जो 4 बार ऑनररी सेक्रेटरी बना है, वो मैं निखिल मद्रासी। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बना और अब प्रेसिडेंट। तो बड़ी मेहनत की है। 30 मतलब 89 से लेकर 25, 36 साल मैंने इसमें भिजा रहे। अब एक्सेट का हूँ। अब 61 में से 36 निकाल तो बाकी के जीवन में बाकी और कुछ किया, लेकिन ये 36 साल में तो सिर्फ चेंबर किया। मतलब काइंड ऑफ अगर देखने जाए तो आपकी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में जब दिया था तब बोला था कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि 61 ईयर्स की एक जो जर्नी होती है, और उसके अंदर ठीक है पढ़ाई वगैरह करने के बाद जो बचपन से सीखते हैं, उसके बाद क्योंकि देखिए अभी का टाइम कैसा है, अभी के टाइम जो होता है बच्चे बुक्स में निकाल देते हैं, मोबाइल में निकाल देते हैं। निकाल। उस टाइम ना बुक्स थी, मोबाइल था नहीं, तो आपको जो करना था, कुछ करना था, वो आपको यहाँ वहाँ एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होना पड़ता था वो टाइम में। तो जो लेकिन एक बीच की जो एक बात मैं बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब मैंने कब देखा। हम्म, तो इस दौरान ये लास्ट 10 इयर्स में एक ऐसी घटना हुई, जब मैं सेक्रेटरी से सेक्रेटरी जनरल बन गया। इट वॉज अ जॉब फॉर मी इन हम्म, एसजीसीसी। लेकिन कई ऐसे रीजन हुए जो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। हम्म, इट वॉज वेरी इंसल्टिंग फॉर मी। हम्म, लेकिन जब ये इंसल्ट हुआ तब मैंने ठान लिया था कि अब तो मैं इंसल्ट होकर निकल रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन इस चेंबर का प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगा। और वो जो मैंने ठान लिया था, और इसी की वजह से मैं आज प्रेसिडेंट बना हूँ। अगर वो घटना नहीं होती, शायद आज प्रेसिडेंट नहीं होता। ऐसा मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। कभी ठोकर लगने से
ज़्यादा प्रगति का मार्ग मिल जाता है। मेरे जीवन में भी यही हुआ। मतलब वही होता है, बोले ठोकर लगने पे बुद्धि आती है। हाँ। तो सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ये लगी कि अभी थोड़े टाइम पहले ही जब अपना पॉडकास्ट होने वाला था उसके पहले मैं आपका जो पेज 3 मैगजीन का जो पॉडकास्ट है वो ओपन करके बैठा था। उसके अंदर आपने जो आपकी जर्नी बताई थी पूरी, जो काइंड ऑफ आप ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर जब काम करते थे, और आपने शायद कुछ प्लेग का था उसके अंदर, पुलिस केस वगैरह के भी काफ़ी हुए थे, आपने किस हिसाब से घर पे झूठ बोल बोल के आप जाते थे, तो वो आपका जो एक पर्टिकुलर लाइफ का पार्ट था, ठीक है, वो किस हिसाब से निकला आपका? ऐसा है दोस्त कि मुझे जीवन में आराम पसंद नहीं है। हम्म। अगर 7 बजे उठ जाता हूँ, 9 बजे सब कुछ मैं दैनिक नित्यक्रम खत्म कर देता हूँ। मुझे पता है कि मेरी ऑफ़िस 10:30 को खुलती है। मुझे पता है कि 11 बजे के पहले सूरत में बहुत काम शुरू नहीं होता है। हम्म। तो काम मैं ढूँढ निकालता हूँ, जनसंपर्क करता हूँ। कई हम्म। लोगों से मैं जो काफ़ी टाइम से नहीं मिला हूँ, उसको मिलता हूँ। तो वो जो 2 घंटा होता है, वो मेरे लिए बहुत आसानी से गुज़र जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, नॉलेज शेयरिंग करता हूँ। नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का उपयोग करता हूँ। ये तो एक्चुअली ऐसा नहीं कॉमन है। टर्म बहुत ज़्यादा हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, देखो व्हाट्सएप का हर एक को क्या उपयोग करना है, वो उनको डिसाइड करना है। मेरे पास तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतना नॉलेज शेयरिंग हो जाता है, इतना नॉलेज मिल जाता है। मैं जब लेक्चर देने जाता हूँ, तो बहुत अच्छा लेक्चर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। लेकिन वो कहाँ से मिलती है? कहीं से तो मिलती है ना। हम्म। तो ये हमारे लिए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही है। हम्म। मैंने करीबन 500 चीज़ ऐसी संग्रह करके रखी है, जिसमें मैं मोटिवेशन लोगों को दे सकता हूँ। हम्म। लेकिन अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि आज अगर ये लेक्चर देना है, तो वो 500 में से ऐसी 10 चीज़ मैं निकाल देता हूँ, वो मेरे लिए यूटिलाइज करने लायक होती है, जो लोगों के लिए नहीं होती। तो कभी भी मैं फ्री नहीं बैठता हूँ और रास्ता निकाल लेता हूँ। हम्म। तो इसीलिए जीवन जीने का मजा आता है, आगे बढ़ते जाते हैं और समय का यूटिलाइजेशन करते जाते ओके, तो सर वो उसी हिसाब से इसके ऊपर मेरे को लगता है एक पॉडकास्ट और लेना चाहिए हमें, हैं। जिसके अंदर काइंड ऑफ कैसा है, जिस हिसाब से मैंने वो पॉडकास्ट देखा था उसमें ऐसा लग रहा था सिर्फ आपने अपनी लाइफ का एक चैप्टर बताया। हाँ, अभी ऐसे और कितने चैप्टर है पता नहीं, तो हर चैप्टर के ऊपर बाद में नहीं हर देखेंगे। चैप्टर में क्या होता है भैया कि आपको प्रसंग के साथ जीना है। 1975 में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, तब मेरी उम्र थी 11 साल। लेकिन आज भी वो 11 साल वाला निखिल मद्रासी को जो याद है ना, वो शायद किसी को याद नहीं। फिर 1992 का कौमी रमखान हुआ, बीच में भारत पाकिस्तान वॉर हुई, भारत चाइना वॉर हुई। फिर 94 में वो जो सो कॉल्ड प्लेग हुआ, 95 में डिमोलिशन हुआ, 98 में रेल आई, फ्लड, 2001 में धरतीकंप अर्थक्वेक आया, 2002 में वापस कौमी रमखान हुए, कम्युनल राइट्स, 2006 में वापस रेल आई। लेकिन वो प्रसंग के साथ मैं जीता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। आज भी अगर वो बातें अगर मैं आपको सामने रखूँ ना, तो आपको यही लगेगा कि ये यहाँ पर हो रहा है। तो वो जीवन का पार्ट मैंने बना लिया। जहाँ पर जाऊँ उसको पार्ट बनाता हूँ, उसको अच्छी तरह से एंजॉय करता हूँ। फ़िल्म देखने गया तो भाई व्हाट्सएप नहीं चलाता हूँ, फिर फ़िल्म नहीं देखता हूँ। एक टाइम में एक काम करो। महफ़िल में गया तो महफ़िल ही एन्जॉय करता हूँ और इसीलिए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बनती है। वो मैं सभी को यही बताता हूँ कि भाई आप जहाँ पर हो वहाँ पर जियो, वो पर्टिकुलर क्षण का एन्जॉय कीजिए, तभी ज़िंदगी बनती है। तो सर अभी आज का एपिसोड अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बट एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, लोगों को अगर अवेयर करना हो HGCCI के बारे में, तो आप व्यूवर्स को क्या बोलना चाहेंगे? बस सर बताइए, अब आप लोग मेंबर बनिए, वो मत सोचिए कि किस क्या फ़ायदा होगा। ये स्विमिंग पूल में ठंडी की सीज़न में, विंटर की सीज़न में स्विमिंग पूल में डूबने वाली बात है कि ओपन स्विमिंग पूल होता है और विंटर होता है तो कौन जाएगा? लेकिन अगर किसी ने धक्का दे दिया एक बार, फिर अंदर घुस गए और फिर सिर्फ अपना लगता है कि इतना ही बाहर निकाले, बाकी अंदर तो बॉम्ब है। तो उसमें जो मजा आती है ना, वो ये सब चीज़ों में होती है कि अब एक बार आप ज्वाइन करो, फिर देखो इसकी मजा क्या है। आपको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी, वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कीजिए, यू विल हैव अ वर्ल्ड विथ यू। ओके, सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे।
और वो प्रश्न के जरिए मेरे को जो बात बतानी थी लोगों को मैं बताने में के लिए काबिल बन सका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।